वित्त व्ययता के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद राज्य में सर्कुलर इकोनॉमी के तहत आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हो गया। मंत्रियों और गणमान्यों के वित्त व्ययता के उपायों और विभागों के नवाचारों के बीच वित्त विभाग के स्तर पर उच्च स्तरीय निर्देश अनुसार फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के लिए नए सबक गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जो मौजूदा दौर में ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार की माली हालत के मद्देनजर पूर्व में भी सादगी और मित व्ययता अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद इन दिशा निर्देशों को नई जरूरत के मुताबिक संशोधित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने ईवी का उपयोग किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले की गाड़ियां कम की। उनके बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी अपने काफिले की गाड़ियां कम की। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज बस की यात्रा की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रेल से अजमेर दौरे पर गईं। मंत्री के विश्नोई ई रिक्शा से ऑफिस पहुंचे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार पूलिंग करके घर से ऑफिस पहुंचना शुरू किया। CSV श्रीनिवास के दिए निर्देशों की बात करें तो CSV श्रीनिवास ने कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्तों और SP के साथ VC में खर्चे को कम करने के लिए कार पूलिंग की सलाह दी। ये निर्देश दिए कि एक साथ हो सकने वाले दौरों में कलेक्टर और SP और संभागीय आयुक्त और IG एक साथ जाएं। सभी कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्तों, IG और SP को ज्यादा से ज्यादा VC के जरिए बैठकें लेने के निर्देश दिए। शहरी सीमा में 150 किलोमीटर और बाहर के लिए 250 किलोमीटर की सीमा का ख्याल रखते हुए दौरे करने के निर्देश दिए। विभाग आर्थिक मित व्ययता के उपायों को गंभीरता से अपनाएं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसके प्रति संवेदनशील बनाकर अनावश्यक खर्च में कटौती सुनिश्चित करें। CS की खुद की और विभागों की बैठकें पहले से ही VC के जरिए हो रही हैं और PM की अपील के बाद इसका चलन बढ़ा है। PM की अपील से पहले 8 अप्रैल को वित्त विभाग ने महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करके राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और PSU को निर्देश दिए हैं वे अपने कार्यक्रम, सेमिनार, प्रदर्शनी और समारोह यथासंभव केवल राजकीय भवनों में ही आयोजित करें। परिपत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार के पास पहले से ही RIC, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, IGPRS, HCM रीपा और दुर्गापुरा स्थित SIAM जैसे सुविधा संपन्न कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध हैं। इनका उपयोग सुनिश्चित कर न केवल सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि अनावश्यक वित्तीय व्यय पर भी अंकुश लगेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी सरकारी आयोजन इन्हीं राजकीय परिसरों में किए जाएंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निजी स्थल पर आयोजन आवश्यक हो तो इसके लिए उच्च स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह समिति मुख्य सचिव V श्रीनिवास की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग की वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जून से दिसंबर तक परिवहन विभाग 2100 EV बसें खरीदेगा, जबकि LSG EV बस टर्मिनल्स बनाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा के राज उन्नति की बैठक में किए निर्णयों की पालना में CS ने निर्देश दिए। अब इन उपायों से सरकारी खजाने पर 1/4 से ज्यादा खर्च बचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब क्या होना चाहिए? विभागों के स्तर पर कार पूलिंग की नीति बनाकर अमल में लाई जाए। पहले जयपुर शहर के मुख्य स्थानों से सचिवालय और आसपास के सरकारी कार्यालयों के लिए बसें संचालित थीं। आम कर्मचारियों को इसकी आदत डालने के लिए इसे बढ़ावा दिया जाए ताकि ऑफिस समय पर आने और जाने वालों के लिए किफायती शहरी परिवहन उपलब्ध हो सके और डीजल पेट्रोल की भी बचत हो सके। सरकारी आयोजनों को सरकारी संस्थानों पर ही करने की नीति पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि 5 स्टार, 7 स्टार होटलों में आयोजनों में होने वाले खर्च पर अंकुश लग सके। सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो। यथासंभव ई-व्हीकल्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए और इस पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी की राह तलाशी जाए। सभी सरकारी भवनों में योजना के जरिए क्रमबद्ध तरीके से सोलर पैनल लगाए जाएं और उस उत्पादित ऊर्जा का संग्रहण किया जाए। वाहनों के भी उपयोग की खर्च की सीमा नए सिरे से तय हो। विदेशी दौरों पर अघोषित रोक लगे और इसके लिए ऐसा वातावरण बने कि स्व अनुशासन के जरिए अंकुश लग सके।
दो पहिया और चौपहिया वाहनों के लिए ओड इवन सिस्टम लागू करने को लेकर गंभीरता से विचार हो। यथासंभव शहरों में अच्छे साइकिल ट्रैक बनाए जाएं और यथासंभव साइकिल चलाने को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में भी जरूरी सुधार हो और लेन सिस्टम का सख्ती से पालन किया जाए। शादी ब्याहों में अनावश्यक फिजूल खर्ची पर रोक लगे, इसके लिए नीति बनाने पर गंभीरता से विचार किया जाए। सोने चांदी की यथा आवश्यकता और सीमित खरीद को प्रोत्साहित किया जाए। पूर्व में ही सरकारी विभागों में काम होने पर बिजली उपकरण बंद करने के आदेश हो चुके हैं, जिसे सख्ती से लागू करना जरूरी है। वहीं खाली कमरों में एसी और पंखे लाइट चलने पर भी रोक लगाई जाए। पीएम की अपील के बाद कोरोना की तरह वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग कर्मचारी संघों ने करनी शुरू कर दी है। इस पर सरकार में उच्च स्तर पर यह माना गया है कि हालात अभी ऐसे नहीं है कि इसे लागू किया जाए, इसलिए फिलहाल इसे लेकर आदेश जारी नहीं होगा। सरकार में उच्च स्तर पर यह भी माना गया है कि लगातार विकास की रफ्तार बनाए रखना जरूरी है और ऐसे में कुछ विभागों में या अन्य तरह से वर्क फ्रॉम होम लागू करने से काम रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि सरकारी कर्मियों को फिजूल खर्ची रोकने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश में सादगी और मितव्ययता के लिए सुधांशु पंत के मुख्य सचिव के कार्यकाल के दौरान भी आदेश जारी हो चुका है और अब आज की जरूरत के मुताबिक सीएस के निर्देश पर वित्त विभाग जल्द सर्कुलर जारी करेगा। मितव्ययिता के आह्वान के बाद सर्कुलर इकोनॉमी के तहत सुधारों का नया दौर शुरू हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकार को योजनाओं के बेहतर प्रबंधन की ओर ध्यान देना होगा ताकि योजनाओं का पैसा उसी योजना में खर्च हो सके और पूरी योजना बहुत बेहतर ढंग से संचालित हो सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।